सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों ने समाचार में सुना होगा कि एक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक मुस्लिम संस्थान है, दारुल उलूम देवबंद। ये काफ़ी समय से ये संस्थान है और यह इस्लामिक स्टडी का एक सेंटर है और काफ़ी मदरसों को संचालित करता है। यह करोड़ों मुसलमानों को प्रेरित करता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इधर से भी विद्यार्थी यहाँ आते हैं और अध्ययन करते हैं। और अभी यह विवाद में आया है इस तरह से कि इसने एक फतवा अपने वेबसाइट पर जारी किया है गजवाए हिंद का। तो अभी यह गजवाए हिंद चर्चा में है, लेकिन हम गजवाए हिंद क्या होता है उस पर बात करते हैं और ये कब से ये सपना है तब की बात करता हूँ। पहले समझ लीजिए गजवाए हिंद का मतलब क्या है। गजवाए हिंद का मतलब होता है, गजवा जो है यह मुस्लिम जो गैर मुस्लिम हैं उनके खिलाफ जो युद्ध करते हैं उसको ये गजवा कहते हैं। और जो मुस्लिम इसमें लड़ते हुए सफल हो जाते हैं उन्हें गाजी कहा जाता है। जो जितना गैर मुस्लिमों को मार सकता है, लूट सकता है, अत्याचार कर सकता है, वो उतना बड़ा गाजी कहलाता है। और जो ऐसा करते करते मर जाता है उसको शहीद कहते हैं। अमूमन भारत के लोग इस गलतफहमी में जीते हैं कि शहीद का मतलब होता है जो देश के लिए मरता हो। बिल्कुल गलत बात है। शहीद का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ जो है कांग्रेसियों ने और कम्युनिस्टियों ने इस शब्द को हम लोग को तोड़ मरोड़ करके और गलत परिप्रेक्ष्य में हम लोग के सामने पेश किया है और भगत सिंह को शहीद आजम कहा रहे हैं। शहीद वह होता है जो इस्लाम के लिए मर जाता है, इस्लाम के लिए संघर्ष करता हुआ जो मर जाता है, दूसरों को मारता हुआ, गैर मुस्लिमों को मारता हुआ जो मर जाता है उसको शहीद कहा जाता है, न कि जो देश के लिए मरता है। तो इनकी प्लानिंग शुरू से रही है कि जो भी गैर मुस्लिम रहे हैं उसके खिलाफ युद्ध करो। ये कुरान में भी है, ये हदीसों में भी है कि जहाँ भी पाओ मुशरिकों को वहाँ कत्ल कर दो। मुशरिक अर्थात जो मूर्ति की पूजा करते हैं। जहाँ भी पाओ काफिरों को अर्थात जो इस्लामिक पद्धति से पूजा नहीं करते हैं उनको मार दो, कत्ल कर दो। चाहे वो यहूदी हों, चाहे वे ईसाई हों, चाहे वे हिंदू हों, चाहे वे बौद्ध हों, चाहे जैन हों, चाहे सिख हों, कोई भी हो। इनका उद्देश्य पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है। और ये भी मानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग दारुल हरब में जी रहे हैं, यानी जो इस्लामिक पद्धति से नहीं जी रहे हैं वे दारुल हरब में हैं, उनको दारुल इस्लाम में लाना है। अब जो है इस तरह के ये सब जो है कई बार आक्रमण किए। ये मोहम्मद ने ही शुरू किया था। तो इनके जो मोहम्मद थे, पैगंबर मोहम्मद, वही कई बार गजवा कर चुके हैं, यानी कई बार आक्रमण कर चुके हैं गैर मुसलमानों पर। शायद 27 बार के आसपास आक्रमण किए हैं।
हाँ, तो संख्या में थोड़ा बहुत मैं इधर उधर हो सकता हूँ, लेकिन जैसा मुझे याद है। तो अब मोहम्मद साहब ही कहते हैं कि क्या करना है। तो देखिए, एक थबान हैं, तो उन्होंने वर्णन किया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी उम्मा के दो समूह हैं, यानी हमारे जो है जो मुस्लिम जो भाई बंधु लोग हैं, दो समूह हैं जिन्हें अल्लाह आग से मुक्त करेगा। तो वह समूह जो भारत पर हमला करता है, और दूसरा जो ईसा इबन मरियम यानी ईसाइयों पर जो हमला करेगा। तो ये जो दो ग्रुप होंगे, एक तो भारत पर हमला करेगा हिंदुओं पर, और जो दूसरा है वह ईसाइयों पर हमला करेगा। ये मोहम्मद साहब ही कहते हैं। ये सुन्नन अल नशाई जिहाद की पुस्तक है, 3175 नंबर इसका है। तो जिहाद का मतलब होता है जो गैर मुस्लिम हैं उसके खिलाफ लड़ना। हालांकि ये अपना उल्टा पुल्टा जो है नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। जिहाद का मतलब होता है बुराइयों से लड़ना। कहीं बुराइयों से लड़ने का कोई भी कुरान में जिक्र नहीं है। जो इस्लाम के तहत नहीं जीता है बस वो सब बुरे हैं। बस इस्लाम की बुराई की परिभाषा है ये। उसको आप हिंदू की बुराई के हिसाब से कभी मत समझिएगा, उनकी परिभाषा अलग होती है। जो इस्लाम के तहत नहीं जीता है सब बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं। उनके खिलाफ में जो है युद्ध करना। अबू हुरैरा जो है, जो मोहम्मद के काफ़ी करीबी थे, तो उनके द्वारा वर्णित है इसी सुन्नन अल नशाई जिहाद की पुस्तक में 3173 और 3174 जो आयत है इसी में। तो इसमें क्या लिखा है, अल्लाह के दूत ने वादा किया था कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे अगर मैं यह देखने के लिए रहता हूं, यानी अबू हुरैरा कर, तो मैं खुद को और मेरी संपत्ति को निछावर कर दूंगा। अगर मैं मर गया तो मैं शहीदों में से एक बनूंगा। यहाँ देख लीजिए, शहीदों में से एक बनूंगा। और यदि मैं वापस आऊंगा तो मैं अबू हुरैरा अल मुहर्रर यानी आग से मुक्त होऊंगा, यानी जहन्नम में नहीं जाऊंगा। हाँ, तो इनके सपने ऐसे ही हैं और ये ऐसा ही करते रहे हैं। इनके सिर्फ सपने नहीं है, इनका इतिहास भी है। इन्होंने ऐसा किया भी है। ऐसी बात नहीं है कि ये झूठी बात कह रहे हैं। इन्होंने ऐसा किया, इनको लक्ष्य दिया गया है, यही ये करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी ये करेंगे। इसलिए कोई अगर यह सोचता है कि ये गजवा ये झूठी बात है तो ये बात खत्म हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं। जब तक एक भी गैर मुस्लिम जिंदा है पूरी दुनिया में, तब तक इनका जो है यह चलता रहेगा। यह स्पष्ट इनका जिक्र है। अबू हुरैरा कहते हैं, ये किताब अल फितन में है, कि इस उम्मा में सैनिक सिंध और हिंद की ओर बढ़ेंगे। उम्मत का एक समूह भारत को पराजय देगा। अल्लाह उनके लिए भारत को खोल देगा जब तक कि वे वहां के राजाओं को जंजीरों के साथ बांध कर नहीं लौटते। अल्लाह उन योद्धाओं को माफ कर देगा जब वे लौटेंगे भारत से। उन्हें सीरिया में ईसा इबन मरियम मिलेगा, यानी फिर उनको जो है ईसाइयों के खिलाफ में लगा देगा। यानी भारत की ताकत को, भारत के संसाधनों को, भारत के आदमियों को फिर जो है ईसाइयों के खिलाफ में लड़ने के लिए लगा देगा। ये मुसलमानों का ये तो सिर्फ नष्ट ही कर सकते हैं दुनिया में, कुछ किसी का भला तो कर नहीं सकते। अब हजरत का क्या वर्णन करना है इसी किताब अल फितन में, कि यरूशलेम का एक सुल्तान योद्धाओं को हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ेगा। योद्धा हिंद की भूमि को नष्ट कर देंगे और वहां के खजाने को जब्त कर लेंगे, जिसे सुल्तान यरूशलेम की सजावट के लिए उपयोग करेगा। वह सेनाएं भारतीय राजाओं को यरूशलेम के सुल्तान के सामने लाएगी। सुल्तान के आदेश से उनके योद्धा पूर्व और पश्चिम के बीच के सभी क्षेत्रों को पराजित करेंगे और दज्जल की उपस्थिति तक हिंदुस्तान में रहेंगे। सीरिया का एक इतिहासकार है इमाम इबन काथिर।
उसने अपनी पुस्तक अल बिदाया व एन निहाया इसमें लिखते हैं कि सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने जो हमला किया था वह गजवाए हिंद के तहत ही था। 15वीं शताब्दी का शाह नेमतुल्लाह वली जो है, ये फारसी विद्वान है, इसने अपने कासिदा पेश गोई में कहा है कि दुनिया के चारों कोनों के मुस्लिम योद्धा हिंद के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए हाथ मिलाएंगे और वह गंगा नदी तक विजय प्राप्त करेंगे और मुजाहिदीन के लिए, यानी जो इस्लाम की तरफ से जो लड़ते हैं योद्धा लड़ा के सब, तो मुजाहिदीन के लिए युद्ध के लूटे हुए माले गनीमत, यानी युद्ध में जो माल उनको मिल जाता है, में ये क्या संपत्ति, माल संपत्ति भी है और जो है लड़कियां भी हैं, लड़कियों को भी वे माल ही बोलते हैं, यानी उसको भी संपत्ति धन ही बोलते हैं, उसको लूट लेंगे। सुंदर लड़कियां तथा प्यारी सौम्य महिलाएं शामिल होंगी उनके लूट में। तो यह जो है इनके सपने हैं, इनकी योजनाएं हैं और इनको इन्होंने क्रियान्वित भी किया है और बहुत हद तक सफल भी रहे हैं, यह भी सच्चाई है। क्योंकि देखिए पूरा भारत का जो हिस्सा जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसको तो इन्होंने, जैसे सिंध और हिंद की बात की थी, तो सिंध को तो मुस्लिम बना ही चुके हैं, थोड़े मुश्किल से 1% अब जो है हिंदू रह गए हैं पाकिस्तान में, तो उनका गजवाए हिंद का वह हिस्सा तो सफल ही हो गया। और भारत का बहुत सारा जो हिस्सा जो था, जो कि आज बांग्लादेश कहलाता है, तो बांग्लादेश में भी 80% मुस्लिम हो गए, तो वहां भी गजवाए हिंद उनका सफल ही हो गया है, उनका गजवाए हिंद वहां भी सफल है। अब उसके बाद आते हैं भारत पर, जो आज का भारत जो है उसकी बात करते हैं। तो आज के भारत को अगर हम देखते हैं तो भारत के 200 जिलों में ये बहुसंख्यक हो चुके हैं, अर्थात यह 10% हिस्सों में ये गजवा हिंद अभी वर्तमान जो भारत है उसमें ये सफल हो चुके हैं। भारत का 10% हिस्सा जो है ये मुस्लिम आबादी हो चुका है वो क्षेत्र। वैसे इनकी अपनी आबादी तो वैसे तो मान लीजिए कि 15% के आसपास है, लेकिन ये छिटपिट भी बहुत सारी जगह है, परंतु इनकी जहाँ पर ये बहुसंख्यक हो चुके हैं वैसे की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे में ये 10% आबादी पर कब्जा कर चुके हैं, यानी 10% हिस्से पर ये गजवाए हिंद अभी करने में भारत में, वर्तमान भारत में ये सफल हो गए और ये आगे भी चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इन्होंने जब ये किया तो अब जो है अब ये सब किस आधार पर यहाँ पर ये सब करने में सफल हो रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले भी कहते थे कि ये कभी भी राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, ये कहीं की संस्कृति को नहीं मानते हैं, कहीं की सभ्यता को नहीं मानते हैं, कहीं के ये रहन सहन को नहीं मानते हैं, ये तो बस अपना ही जो है शरिया कानून सब जगह थोपना चाहते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है और हमारे देश के और भी लोगों ने मिलकर के जो बनाया है उसको ये नहीं मानते हैं, या तो अभी थोड़ा बहुत मान रहे, मजबूरी है। ज्यों ही इनकी आबादी थोड़ी बढ़ेगी कि ये कहेंगे कि शरिया लागू किया जाए, ये शरिया के समर्थक है। और हमारे भारत की कांग्रेस पार्टी जो है वो इनको बढ़ाने में सदैव आगे रहती है। भारत की कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि यहाँ शरिया ही लगे, वे हिंदुओं के नाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी बनाई गई है। आर्टिकल 30 जो है हमारे संविधान का, वह अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित सब करने का। आर्टिकल 25 भी प्रचारित प्रसारित करने का अधिकार देता है। अपने स्कूल कॉलेज को खोलने का ये देता है। आर्टिकल 21 जो है वो शिक्षा का अधिकार इनको दे रहा है। अब यह जो है इनको कई तरह से फंडिंग बाहर से भी आती है, यहाँ अंदर भी फंडिंग करते हैं। इस्लाम में जिहाद के नाम पर भी जो है फंडिंग होती है और सारे मुस्लिम के लिए वह अनिवार्य है कि जो डायरेक्टली भाग नहीं ले सकते मार काट लूटपाट इन सब में, तो वे इनको पैसे से सहयोग करें, और जो वह भी नहीं कर सकते तो वो जो मन ही मन सहयोग करें, मन ही मन उनका समर्थन करें।
यानी हर एक को उसमें भाग लेना है, जैसे भी हो भाग हर हालत में सभी मुस्लिम के लिए अनिवार्य है। इसलिए जो मुस्लिम आपको गजवाए हिंद का विरोध करता हुआ थोड़ा बहुत दिखता है दाएं बाएं इधर उधर, तो आप ये मत समझना कि वास्तव में विरोधी नहीं, वह तो एक मरहम पट्टी लगा रहा है ढकने तपने के लिए। क्योंकि जब तक जो है इस्लाम इस स्थिति में नहीं आता है कि वह बाय फोर्स लागू कर सकता हो, तब तक ऐसे भी कुछ एलिमेंट उसमें होते हैं जो ऊपर से मरहम पट्टी लगा करके अभी तक तैयारी को गुप्त रखे रहते हैं। तो उनकी तैयारी चलती रहती है, सदैव चलती रहती है, 24 घंटे चलती रहती है, राउंड द क्लॉक। अब जो है, अब प्रश्न उठता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सिर्फ शिकायत करके, जिरह करके, बहस करके तो कुछ कर नहीं सकते। जब तक कानून इस पर लागू नहीं होगा तब तक तो है कुछ नहीं कर सकते। तो कन्वर्जन के खिलाफ कानून लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यानी जो है समान आचार संहिता, ये लागू होना चाहिए, जो कि हम लोग के आर्टिकल 44 में बताया गया है। जो FCRA एक्ट जो लगाया है, जो विदेशों से फंड आता है उसके लिए जो कानून बनाया गया है, उसमें बाहर से फंडिंग आता है, उस पर रेगुलेशन होना चाहिए, उसको बंद किया जाना चाहिए। हम लोग के देश में जो है नागरिकता का अधिकार जो छीनने का नहीं है, नागरिकता के शर्त भी कुछ नहीं इस तरह से किए हुए हैं, देश के प्रति समर्पण का उसमें कोई हम लोग नहीं दिए हुए हैं। उन सब में भी बदलाव होना चाहिए कि कौन नागरिक हो सकता है। जो यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को, धर्म को नहीं मानता है, वैसे की नागरिकता को खत्म कर दी जानी चाहिए। और यहाँ समान जो है शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। मदरसा की शिक्षा से क्या होने वाला है, इससे क्या बनेगा। हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि भाई जो है मदरसा को क्यों जो है सरकार फंड करे, क्या बनाते हैं, वहां से क्या बन के निकलेगा। तो भाई मौलाना बन के निकलेगा। मौलाना का क्या यूज है देश में। मौलाना बनाने के लिए हिंदू क्यों जो है देश क्यों उनको वो दे, क्यों फंड दे। तो हेमंता विश्व शर्मा ने तो बिल्कुल सही बात कही है। तो ये सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए और इनकी जगह पर जो है वहां समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। अन्यथा ये लोग जो है भारत के बच्चों को जो है भारत के ही खिलाफ खड़े कर देंगे। और पूरी दुनिया से आक्रमण करने के लिए मुस्लिम योद्धा जो लिखा है इनके इतिहास के ग्रंथों में, इनके इस्लामिक ग्रंथों में, तो वो बिल्कुल सही है। वे लोग सचमुच में वैसी योजना बना रहे हैं और बनाते रहेंगे, सदा बनाते रहे, आज भी बना रहे हैं, आगे भी बनाएंगे। तो ये सदैव जो है ऐसा कर रहे हैं। और अगर कभी भारत ऐसी मुसीबत में फंसेगा, उसमें पूरे जितने मुस्लिम जो लोग हैं वे, जो कम्युनिस्ट लोग हैं वे, भारत आप देखिए चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ है। चाइना है, वो परम शत्रु है, कम्युनिस्ट है। भारत में जो कम्युनिस्ट है वो उनके साथ मिलकर के वो खेल खेल रहे हैं। पाकिस्तान इधर है, एक तरफ बांग्लादेश है, वो सब मुस्लिम है, वो यहाँ के भारत के मुस्लिमों से मिले हुए हैं और भारत के मुस्लिम उनसे मिले हुए हैं और ये कम्युनिस्टों से मिले हुए हैं। तो इनके शत्रुओं की संख्या ऐसे बढ़ गई है। और ईसाई मिशनरियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं, जो भारत में ईसाई हैं वे, और जो यूरोप अमेरिका के ईसाई हैं वे सब भी मिले हुए हैं। क्योंकि वे हैं तो अब्राहमिक धर्म ही तथा अब्राहमिक रिलीजन मानते हैं, कहीं ना कहीं एक जगह से जुड़ाव मानते हैं, तो वे भी उसमें एक हो जाएंगे। भारत के पास बहुत कम समय है। अगर भारत के हिंदू नहीं चेते, और इतिहास यही रहा है कि हिंदू नहीं चेते आज तक, तो हिंदुओं का विनाश वास्तव में तय है। ये कोई हताशा वाली बात नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य और तथ्य के आईने में बोल रहा हूं कि ये भारत की दुर्गति हो जाएगी, हिंदुओं की दुर्गति हो जाएगी। और अगर हिंदू भारत से मिट गए तो फिर ईसाइयों को भी मिटना पड़ेगा। क्योंकि ईसाइयों के विरुद्ध में एक भारत, एक मजबूत देश खड़ा हो जाएगा। यहाँ संसाधन, यहाँ की आबादी, यहाँ की शक्ति, यहाँ की टेक्नोलॉजी सब मिल जाएगी। और फिर बहुत बड़ा, आज संसार बचा है दुनिया में तो इसका बहुत बड़ा कारण भारत है। भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, यही दुनिया को बचा रहा है। और अगर मनुष्यता को मिटना है तो भारत को मिट जाना है। भारत को मिट जाना मतलब कि मनुष्यता को मिट जाना है।
क्योंकि वे इस्लाम जो है वे युद्ध के सिवा कुछ जानते नहीं, लूटने के सिवा कुछ जानते नहीं, और अव्वल दर्जे के विज्ञान विरोधी हैं, और जो है पतन की ओर ले जाने वाले हैं। तो मानवता का नाश करने के लिए जन्मे हैं। और ईसाई जो हैं वे भोगवादी हैं, और वे भी अंधभक्त हो जाते हैं। उसमें मैं सबको तो नहीं कह सकता, उनमें बहुत सारे वो हैं, लेकिन वो ईसाई धर्म को जो पालन करते हैं कट्टरता के साथ, वे सब ऐसे हो जाते हैं। तो वे भी नाश करने पर उतारू हैं, युद्ध कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। उनके यहाँ युद्ध ही सिखाया गया, वे युद्ध करते रहते हैं। तो बचाएगा कौन दुनिया को? जो वैज्ञानिक भी पैदा हो रहे हैं वे तो वही भोगवादी हैं। जब तक धार्मिक रूप से वे मानवतावादी नहीं होंगे तब तक जो है बचा नहीं सकते। तो लिहाजा पूरे विश्व का अस्तित्व जो है वह संकट में है। गजवाए हिंद जो है वास्तव में यह पूरे विश्व के लिए ही गजवा है। और अगर इनके लक्ष्य को देखा जाए तो इन्होंने 2047 का लक्ष्य रखा है। नहीं, 2047 में मान लेता हूँ, 20 वर्ष और आगे कर देता हूँ, 2067 ही कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। तो 2047 इनका लक्ष्य। चलिए मैं हिंदुओं की तरफ से थोड़ा बोल देता हूँ, 2067, तो 20 वर्ष और आगे बढ़ाता हूँ। 20 वर्ष में इनकी आबादी कितनी हो जाएगी? अगर जो बाहर से बांग्लादेशी और ये सब जो आए हैं मुस्लिम सब, अगर उन लोगों को नहीं यहाँ से निकाला गया और यहाँ इन लोगों की आबादी कंटेंट नहीं किया गया, इनकी घर वापसी नहीं की गई, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकी जो फिलॉसफी है उस पर जब तक मौन व्रत धारण किए हुए जो लोग, तो वे लोग चेत जाएं और इनकी फिलॉसफी का जो है पूरा उस पर पूरा बहस हो, जिरा हो, और एक तरह से पूरा इनका खंडन हो, तभी जाकर के आप इनसे बच सकते हैं। और दूसरा है कि जैसे न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी एलन मस्क ने किया है, उस तरह की टेक्नोलॉजी पर भारत काम करे और ऐसे उन्मादी लोगों के दिमाग को बदल दे उस टेक्नोलॉजी के जरिए, उस टेक्नोलॉजी को एडवांस करके। तो ये संभव है, अन्यथा भारत विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे अब समय आएगा आप देखेंगे कि यह युद्ध की स्थिति धीरे धीरे गृह युद्ध की स्थिति होती चली जाएगी। और ये जो राम कथा सुना रहे हैं ना, राम कथा सुनाने से, भागवत कथा सुनाने से ये रुकने वाला नहीं है। और प्रवचन करने से, हिंदुओं के ही बीच में जा करके हिंदुओं के संत प्रवचन कर रहे हैं, उससे क्या इनका बिगड़ जाएगा? मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आपकी लड़कियों को ले लेकर के भाग रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, आपकी आबादी घटती चली जाएगी। वे संतान भी पैदा कर रहे हैं खूब, वैसे उनकी आबादी बढ़ती चली जाएगी। और तो और लड़कों को भी फंसा रहे हैं उनकी, मुसलमानों की लड़कियां, तो वे भी इस तरह से बदलते जा रहे हैं। और कितने हिंदू हैं वो जो ईसाई भी मिशनरियों के झांसे में आ जा रहे हैं, उसे 2 बोरा चावल दे दिया, कुछ रुपया दे दिया, उसी में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह से हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। हालांकि यह भी सच है कि वेस्ट में सनातन धर्म भी बढ़ रहा है और वहाँ भी लोग सनातन धर्म से आकर्षित होकर के सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अब बात गति की होती है कि गति किस तरफ ज़्यादा है, सनातन धर्म की तरफ आने वालों की गति ज़्यादा होगी या सनातन धर्म से जाने वालों की गति ज़्यादा होगी, इस पर ही निर्भर करेगा। तो अगर हम इस गति को बढ़ा सकें तो वह अच्छा रहेगा। लेकिन भारत अगर नहीं बढ़ा पाता है तो फिर भारत के हिंदू जाएंगे कहाँ, और कोई देश भी नहीं है जाने के लिए। इसलिए जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ, ये स्थिति हो जाएगी। तो अब जो है अब सरकारों के ऊपर दबाव बनाया जाए। अब हिंदुओं ने तो बहुत मिल करके भारतीय जनता पार्टी को बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया हिंदुओं के लिए? कुछ नहीं। ऐसे साधारण सी बातें, राम मंदिर बना दिए की बातें चिल्ला रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे तुम उनको कंटेंट करने के लिए उसका जो लॉ है उसमें क्यों नहीं बदलाव कर रहे हो? कानून का, जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है,
हाँ, और वो जहाँ पर संपत्ति है वहाँ जिन किसी भी संपत्ति पर हाथ रख रहे हैं, कह रहे हैं ये वक़्फ़ की संपत्ति है, और वहाँ के लोगों को कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर लो नहीं तो संपत्ति ले लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति है। और अगर सरकारें कानून नहीं बना पाई, क्योंकि कानून तो सरकारों को ही बनाना है, अगर नहीं बनाए तो फिर तो मैं नहीं समझता, बस थोड़ा बहुत आगे ड्रैग्ड हो जाएगा, कुछ समय मान लीजिए कि डिले हो जाएगा। तो डिले हो जाना एक अलग बात है, 10 बरस 20 बरस 30 बरस आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अंततः तो विनाश हो ही जाएगा। अगर कानून बनाया जाएगा तो ही बचने की संभावना है। हरि ओम।